नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। दोस्तों, यदि आप सब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों के बारे में एवं खाड़ियों के बारे में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। कमेंट के माध्यम से यदि आप सबका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो अवश्य शेयर करें। चलिए आज के इस सेशन को हम देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो में हमने यहाँ भारत के एक नक्शे को रिप्रेजेंट किया है। इस मैप के द्वारा, इस नक्शे के द्वारा हमने आपको भारत की नदियां, भारत के खाड़ियों को एवं कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को यहाँ हमने आप सबके बीच रखा है, जो कि एक फिजिकल मैप का उदाहरण है। हम जानते हैं कि मैप दो प्रकार के होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप, एक फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम प्राकृतिक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, नदियां, खाड़ी और अन्य खनिज वस्तुओं को हम फिजिकल मैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पॉलिटिकल मैप के द्वारा हम विभिन्न देशों को, राज्यों को, राजधानियों को, प्रशासनिक क्षेत्रों को हम दिखाते हैं। आज के इस मैप के द्वारा हमने फिजिकल मैप के माध्यम से ये आउटलाइन ड्रॉ किया है। इसमें हम समझेंगे प्रमुख खाड़ियां और प्रमुख नदियां, जो कि आपकी प्रायद्वीपीय भारत या इंडियन पेनिनसुला के क्षेत्र में बहती हैं। पेनिनसुला या प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र होते हैं जो तीन तरफ पानी से घिरे होते हैं, जलीय क्षेत्र से घिरे होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वह भूभाग या स्थलीय क्षेत्र जो कि तीन तरफ से, तीनों ओर से जल से या पानी से घिरे होते हैं। ऐसे स्थानों को हम प्रायद्वीप या पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। वहीं खाड़ी की बात करें तो खाड़ी ऐसे स्थान होते हैं जो कि तीन स्थानों से, स्थलीय क्षेत्र से या भूभागीय क्षेत्र से घिरे होते हैं, लैंड एरिया से घिरे होते हैं, और एक स्थान से वो जल के संपर्क या जलीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो यह अपने जल को खाड़ी में या अरब के सागर में गिराती हैं, जैसे कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इन स्थानों पर ये प्रमुख नदियां अपने जल को प्रवाहित करती हैं। उन्हीं में से पहली प्रमुख नदी लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी, जिसका उद्गम अरावली पर्वत से है, यह अपने जल को कच्छ के रण में विलुप्त कर देती है। यहाँ ये नदी अदृश्य हो जाती है। कच्छ का रण, जो कि नमकीन दलदलीय क्षेत्र है, यह भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करता है। दूसरी, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जो कि चार महत्वपूर्ण नदियां हैं। इन्हें हम इस ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। समानता, समानता यानी कि सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। साबरमती, जिसका उद्गम अरावली पर्वत से ही है और अपने प्रवाह को खंबात की खाड़ी में गिराती है या अपने जल को खंबात की खाड़ी में गिराती है। वहीं माही नदी, जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से है, यह काल्पनिक रेखा कर्क रेखा को दो बार काटती है। आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि जब भी पूछा जाए कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो इसके आंसर के लिए आप हमेशा माही नदी का ही नाम लेंगे। माही नदी विंध्याचल पर्वत से उद्गमित होने के बाद अपने जल को खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। वहीं नर्मदा और ताप्ती नदी की बात करें तो नर्मदा नदी या ताप्ती नदी, दोनों नदियों का उद्गम सतपुड़ा पर्वत से है। सतपुड़ा पर्वत से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है और दोनों नदियां अपने जल को खंबात की खाड़ी में आके गिरा देती हैं।
तो खंबात की खाड़ी में बहने वाली ये 4 प्रमुख नदियां हैं जिसे हम इस साधारण ट्रिक समानता से याद कर सकते हैं। सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। माही नदी जो कि विंध्याचल से इसका उद्गम है। नर्मदा और ताप्ती इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत से है। और लूनी साबरमती नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वत से है। और नीचे आने पे हम देखेंगे कुछ और प्रमुख नदियां जैसे मांडवी और जुआरी। ये दोनों नदियां गोवा में के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। यह अरब सागर में अपने जल को गिराती हैं। मांडवी यह भी गोवा के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी है, एवं जुआरी जो कि गोवा और कुछ कर्नाटक के हिस्से में भी इसके जल का प्रवाह है। उन दोनों क्षेत्रों से होते हुए यह अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। वहीं केरल में एक और प्रमुख रूप से बहने वाली नदी पेरियार नदी जो केरल की सबसे बड़ी नदी है, अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। अभी तक हमने जिन नदियों के बारे में देखा वे सारी नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां थी जो अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं। अब आइए देखते हैं ऐसी नदियां जो अपने जल को मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और इनका प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर है। इसी क्रम में पहली नदी ताम्रपाणी नदी जो कि अपने जल को मन्नार की खाड़ी में गिराती है। मन्नार की खाड़ी जो कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ताम्रपाणी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के अगस्त मलाई नामक पहाड़ी से होता है। फिर इसके आगे वेंगाई नदी जिसका उद्गम भी पश्चिमी घाट से ही है। यह भी अपना जल भारत और श्रीलंका के बीच उपस्थित पाक की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी दोनों आपस में लगी हुई खाड़ियां हैं जो कि भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में इन दो नदियों के द्वारा अपना जल गिराए जाने के बाद इसके ऊपर कावेरी नदी है जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम है और अपने जल को या बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर कावेरी नदी के ऊपर पेन्नार नदी जिसका उद्गम नंदी दुर्ग नामक पहाड़ी कर्नाटक से है और अपने जल को यह बंगाल की खाड़ी में ही पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गिरा देती है। पेन्नार नदी के बाद कृष्णा नदी जिसका उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम है और यह पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। एवं इसके ऊपर गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जिसका उद्गम कलसुबाई पहाड़ी की एक मुख्य चोटी त्रियंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और अपने जल को यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। गोदावरी के बाद उड़ीसा क्षेत्र में महानदी प्रवाहित होती है। महानदी जिसका उद्गम सिंहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है और यह कटक के समीप डेल्टा बनाकर अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है एवं महानदी पे हीराकुंड बांध उपस्थित है। साथ ही साथ महानदी उड़ीसा का शोक के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि उड़ीसा में बाढ़ लाने का कारण भी महानदी है, इसीलिए इसे उड़ीसा का शोक के नाम से भी जाना जाता है। महानदी का डेल्टाई क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है या यहां बड़े पैमाने पर चावल होता है, इसलिए इसका डेल्टाई क्षेत्र चावल के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर उसके ऊपर ब्राह्मणी नदी भी
अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और इसके उद्गम की बात करें तो यह रांची के पठार से ही उदित होती है, यानी कि इस नदी का उद्गम रांची के पठार से है। फिर बैतरणी नदी जो कि क्योंझार पठार से ही इसका उद्गम है। या नदी क्योंझार पठार जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां से इसका उद्गम होता है और प्रवाहित होते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फिर रांची के पठार से ही स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है और अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फिर दामोदर नदी, ये भी रांची के पठार से ही इसके जल का उद्गम होता है और अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फिर हुगली नदी जो कि गंगा नदी की ही एक मुख्य धारा या शाखा है, यह हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। हुगली नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी आगे बन जाती है दामोदर नदी, जो कि हुगली नदी के साथ इस नदी का विलय हो जाता है और दोनों धाराएं मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती हैं। हुगली नदी जो कि काफी विनाशकारी या बाढ़ लाने वाली नदी है, तो इसलिए इसको विश्वासघाती नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियों में ताम्रपाणी, वेंगाई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, दामोदर, हुगली जैसी नदियां मुख्य रूप से जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। हमने पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों को यहां देखा और भारत की खाड़ियों के बारे में हमने देखा, जो कि कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ियां भारत के प्रायद्वीपीय भारत में उपस्थित हैं। खाड़ियां जो कि भारत के अरब सागर में इनका मुहाना है, कुछ हिंद महासागर में इनका मुहाना है, जैसे कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी का मुहाना अरब सागर की ओर है, वहीं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी का मुहाना हिंद महासागर की ओर है और बंगाल की खाड़ी ये भी हिंद महासागर का ही क्षेत्र है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना भारत की प्रमुख नदियां एवं भारत के सभी खाड़ियों के बारे में, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यदि आप सबको वीडियो के माध्यम से दिए गए कंटेंट अच्छे लगे हों, आपके लिए नॉलेजेबल हों, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें एवं चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव को अवश्य दें। तो फिर इसी तरह की वीडियो के साथ आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए हम एक नए कंटेंट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,